आचार्य जी कुछ सूचना आपको दे रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कह दूं कि कार्यक्रम कैलाश मानसरोवर का मैंने आज सुबह की मंगलवाणी में 17 तारीख डन कर दिया था 17। लेकिन भक्तों का ही कहना है कि महाराज जी मानसरोवर में यदि हमारी पूर्णिमा पड़ जाती तो बड़ा अच्छा होता। फिर मैंने भी सोचा, विचार किया कि पूर्णिमा के दिन सगरे देवता मानसरोवर में उतर के आते हैं। यूं तो हम यात्रा में ही हैं, पूर्णिमा के दिन हम काठमांडू पहुंच जाएंगे, लेकिन मानसरोवर में होते तो और ज्यादा ठीक रहता। तो उसी बात को विचार करके अब इस यात्रा को 19 तारीख से ही डन किया है। अब इसमें कोई बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ पूर्णिमा की वजह से। और वो 17 तारीख में हमें रूम नहीं मिल रहा है, ऐसा अब कुछ भी नहीं था। और सुबह मैंने मंगलवाणी में 17 ही तारीख बोल दिया था, लेकिन ये हमारी रोहिणी से बहन आई है दिल्ली से, और ये मुझे एक पंकज भाई हैं, वो विदेश की यात्रा कराते हैं। वो मुझे बोले कि महाराज जी यात्रा आप करा लेना पर पूर्णिमा वहां ना पड़े। वो मुझे बोले पूर्णमासी वहां ना पड़े। उन्होंने असली बात नहीं बताई कि पूर्णिमा का इतना बड़ा महत्व है। वो क्या कहते हैं, वहां रहने को कहीं जगह वगैरह नहीं मिलती, वहां का इतना बड़ा उसका महात्म्य पूर्णिमा को लोग मानते हैं, तो वहां पर जगह रहने को मिलती नहीं। इसलिए आप पूर्णिमा को बचा करके कोई तारीख निकाल लें। वो अपनी सुविधा के लिए चाह रहे थे कि हमें लोड ना पड़े, लेकिन भगवान की कृपा से मैं यहाँ व्यासपीठ की तरफ आया हूँ, तो उधर एक मैसेज करके ही छोड़ के आया हूँ कि हमारी ये यात्रा अब 17 तारीख की बजाय यह है 19 तारीख से आरंभ होगी। जो लोग पहले जा रहे हैं तो 2 दिन घूम लेना। यदि किसी की टिकट वगैरह बन गई है तो आप 17 को चले जाइए, वहाँ घूम लेना। वहाँ मुक्तिनाथ हैं दर्शन करने के लिए, वहाँ पर जनकपुर है, और भी जगह हैं, तो वहाँ अपने हिसाब से कोई जगह ले लेना, तो वहाँ आप घूम सकते हैं। और हमारे संग आप जाएं तो फिर हम और आप 19 तारीख को ही एयरपोर्ट पर होंगे। कुछ लोग पूरी यात्रा करने के बाद भी घूम सकते हैं, बता देना हमें, क्योंकि उधर की भी वापसी की भी फ्लाइट की टिकट बनवानी है। जो लोग पहले लो, मेरे पास मैसेज आ गया है, श्योर गुरुजी। मैंने एक मैसेज डाला था कि हमारा कार्यक्रम 19 से ही होगा, तो जिनके थ्रू यात्रा हो रही उन्होंने कहा श्योर डन हो गया है, अब ये 19 तारीख से ही है। बहन आपके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद है। ये तो इतना बड़ा योग बन गया है कि पूर्णिमा हमारी कैलाश मानसरोवर में होगी। चंद्रमा का रात में हम वहीं दर्शन करेंगे कैलाश मानसरोवर में, और ये योग बड़ी मुश्किल से बनते हैं। आज शाम तक ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल बंद हो जाएंगे, चाहे कम हुए हों चाहे ज़्यादा हुए हों। बस मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि रजिस्ट्रेशन 20 तारीख तक ही है, और आज 20 तारीख है। शाम तक जितने भी जन रजिस्ट्रेशन होंगे सबको मौका मिलेगा। सहयोग राशि वही रखी गई है जो मैंने अनाउंस किया है, उसका 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। कल मेरे पास किसी का फोन था, कहा महाराज जी इससे सस्ती यात्रा कैलाश मानसरोवर की कभी हो नहीं सकती और कोई करा भी नहीं सकता। जितनी भी यात्राएं, इस यात्रा के लोग 3.25 लाख रुपया ले रहे हैं, और भी ज्यादा ले रहे हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार वो ले रहे हैं। लेकिन इस यात्रा के पूजा पाठ से लेकर के जितनी भी चीजें हैं उन सबको इसमें जोड़ा गया है। इसको हम घूमने के हिसाब से नहीं, इसको हम धार्मिक यात्रा के हिसाब से लेकर के इस कार्यक्रम को चल रहे हैं। और ऐसी यात्राएं बार बार होती नहीं हैं, ये तो कभी पुण्य हो तभी यह सौभाग्य प्राप्त होता है। आप आश्रम के नंबरों पर तत्काल आप संपर्क कर लें। जिन्होंने तुलसीवन आश्रम के पहले के कार्यक्रम देखे हैं तो वो तो किसी भी प्रकार से कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें मैं पूरा इंटरेस्ट लेता हूँ। इन सब चीज़ों का मुझे भी अपने मन में, मैं शौक तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे हृदय से बड़ी यह भावना होती है। हम और आप 14-15 दिन संग ही संग रहेंगे। बस शाम को सोने के लिए अपनी कोठरिया में, अपने कमरे में जाऊँगा, दिन भर आपके साथ में।
पूजा पाठ से लेकर इसमें क्या क्या स्तोत्र का पाठ करना है हमें, वो सब हम बुक छपवा करके लेके आ रहे हैं। इसमें कैसे तर्पण होना है, रोज का कैसे यज्ञ करना है और यज्ञ में कैसे आहुतियाँ डालनी है, उसकी एक बुक बनवा करके लेकर के उसको आ रहे हैं। और जिनकी व्यवस्था है, जिनके ऊपर लोड ना पड़े, तो मैं कहूँगा कि इस यात्रा के साथ में आप लोग जुड़ जाइएगा। यात्रा तो दुनिया कराती है अपने अपने हिसाब से, लेकिन तुलसीवन आश्रम के बैनर के नीचे जो एक आयोजन होता है वह अपने आप में बहुत अद्भुत होता है और बहुत विशेष होता है। तो आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। हाँ, आज मैं चेक कर रहा था, फ्लाइट के पैसे जरूर बढ़ गए आने जाने के। अभी जो हमने 15,000 रुपया रखा है वो लगभग 22,000 रुपया बैठ रहा है आने जाने का। आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप बस से जा सकते हैं और आप अपने स्वयं की टिकट से भी जा सकते हैं। जो लखनऊ में बैठे हैं, गोरखपुर में बैठे हैं, उन्हें दिल्ली आने की जरूरत क्या है? वहाँ से तो बिल्कुल नज़दीक रास्ता है, वहाँ से नेपाल बॉर्डर बिल्कुल नज़दीक है और वहाँ से इतना वाहन मिलता है, उस बॉर्डर से 4.5 घंटे का रास्ता है बस काठमांडू का। तो आप ना वृंदावन आइए ना आप दिल्ली आइए, आप सीधे काठमांडू पहुँचिए। 17-18 में पहुँच जाते हैं तो आपको खुद की व्यवस्था करनी होगी और 19 तारीख में आप पहुँचते हैं तो 12 बजे हयात होटल इंटरनेशनल होटल है और उसके पूरे एड्रेस हम आपको भेज देंगे। आप सीधे होटल पहुँचें और दोपहर का लंच वहीं करेंगे, रात्रि का डिनर भी आपका वहीं होगा। व्यवस्था में कहीं कोई किसी भी प्रकार का समझौता नहीं है। भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन और भी 5-4 पॉइंट हैं वहाँ पर काठमांडू के आसपास, उनका दर्शन करेंगे। मेरा मन है मुक्तिनाथ भगवान के दर्शन करने का, तो हम अभी तक तो मैं गया नहीं हूँ। यह यात्रा 2 तारीख को पूरी होगी, लेकिन 2 तारीख के बाद मैं 2 दिन और रुककर मुक्तिनाथ भगवान का दर्शन करके आऊँगा। गंडकी नदी जहाँ से सालराम भगवान निकल के आते हैं। जिनके पास इतना टाइम हो तो वो हमें पहले बता दें, क्योंकि उनकी व्यवस्था हम फिर दूसरी जगह, अग्रवाल भवन है, माहेश्वरी भवन है, वो सस्ते पड़ेंगे, काफ़ी सस्ते पड़ेंगे, तो हम उनकी वहाँ व्यवस्था कर लेंगे। और इस यात्रा में तो 5 स्टार होटल है। एक रात का सिर्फ होटल का किराया ही 10,500 रुपया है, उसमें सिर्फ 2 ही लोग रुकेंगे, हयात होटल का। और एक है सॉल्टी है, उसका 13,500 रुपया है। मुझसे थोती बातें नहीं आती हैं, जो है वही है उसका, और 2-3 हज़ार रुपया उसका ज़्यादा है, 13,500 रुपया है एक नाइट का। तो फिर इतने महंगे होटल में क्यों रहा जाएगा? हम तो माहेश्वरी भवन में रहेंगे, अग्रवाल भवन में रह लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें। तो जो और लास्ट के 2-3 दिन और जगहों का जो दर्शन करना चाहेंगे वो भी हमें कांटेक्ट करके बता देंगे, क्योंकि आजकल में अब टिकटें बनना आरंभ होगा। जिनका पासपोर्ट अभी पहुंचा नहीं है हमारे पास तक, वो अपना पासपोर्ट पहुंचा दें, पासपोर्ट की फ़ोटो पहुंचा दें, क्योंकि परमिट लेना होगा। यदि परमिट लेट हो गया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जिनके पास में है वो तो भेज ही दें, जिनके आने में थोड़ी देरी लग रही है तो वहाँ से हम उनका टाइम ले लेंगे। और जिन्होंने अभी तक कुछ भी सहयोग राशि उसमें जमा नहीं की है तो अपनी सहयोग राशि जमा कर दें, और 1 मई के लिए फिर दोबारा से जमा होगा, जो हमने बैनर पर डाल रखा है। 30 अप्रैल होगी या 1 मई होगी। परमिट का पैसा देना है 1,65,000 रुपया, अभी 2-4 दिन में ही जमा करना है। ये सीधे चाइना गवर्नमेंट के लिए बाई अकाउंट से जाएगा, $1,710, तो वह लगभग इतना ही पड़ेगा। तो वह 30 तारीख या 1 तारीख तक उनको अपना वह भी पैसा जमा कराना होगा। आप अपने बच्चों को बोल करके भी आप दिल्ली से सीधे काठमांडू की टिकट बनवा सकते हैं। जैसे आप बेंगलोर में हैं, जैसे आप कलकत्ता में हैं, सिलीगुड़ी में, तो दिल्ली आने की ज़रूरत ही क्या है। बम्बई में आप जितना दिल्ली का किराया है हो सकता है उससे भी कम काठमांडू का पड़े, कलकत्ता से, सिलीगुड़ी से, वहाँ तो बिल्कुल नज़दीक ही है। तो आप बिल्कुल सीधे पहुंच जाइएगा। जितने की टिकट है उतना ही लिया जाएगा। 15,000 रुपया उस समय रखा था जब आना जाने का, इतना ही था, लेकिन वो भी अब बढ़ता हुआ जा रहा है। यदि कम होगा तो हम उसके कम ही लेंगे, यदि ज़्यादा होगा, आश्रम की व्यवस्था में आप जा रहे हैं तो जितने की वो टिकट लगेगी उतना ही लिया जाएगा। 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं होगा, 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं लिया जाएगा।
जितने की टिकट है बस उतना ही। एयरपोर्ट से लाना ले जाना ये सब व्यवस्था आश्रम की व्यवस्था में है, लेकिन जो सीधे डायरेक्ट पहुंच रहे हैं उन्हें एयरपोर्ट से या बस स्टैंड से या जहां से भी आप वहां पहुंचेंगे उन्हें अपने भाड़े से उन्हें होटल तक पहुंचना होगा। हयात होटल इंटरनेशनल होटल है, आप गूगल पर भी उसको सर्च कर सकते हैं। तो यात्रा पूर्णिमा की वजह से, पूर्णमासी की वजह से, पूर्णिमा हमारी मानसरोवर में ही हो, इसलिए यात्रा डन 19 जून टू 2 जुलाई। आचार्य जी बोलिए।